तो आज मैं आपके लिए कमर, जोड़ों का दर्द और पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद सा एक नुस्ख़ा घरेलू लेके आई हूँ। खशकाश और बादाम की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको आप डेली का 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो आपके सारे मसले हल हो जाएँगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप यहाँ पर मैंने खशकाश ली है। इसमें यहाँ पर मैं 1 कप पानी शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लूँगी। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेत होती है तो मैं इसको 2 से 3 पानी में धो लूँगी। तो इस तरीके से मैं इसको छान लूँगी और जो नीचे रेत बैठ जाएगी उसको मैं ज़ाया कर दूँगी। लेकिन उससे पहले इसे गीला करने से पहले मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा छान लिया था। तो 2 से 3 पानी में धोने के बाद अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। 1 कप मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। दूध शामिल करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रखते हैं। तो 1 घंटे के बाद यहाँ पर मैंने एक पैन में देसी घी लिया है। तो घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो जो मैंने खशकाश को भिगो के रखा था उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड लिया था। तो घी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। ग्राइंड की हुई खशकाश मैं इसमें डालूंगी और डालने के बाद एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसको यहाँ पर मैं तब तक पकाऊंगी जब तक मैंने इसमें जो दूध शामिल किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। मेरी अम्मी इसमें एक ख़ास और एक स्पेशल किस्म में घर में बनने वाला खोवा इसमें डालती हैं। वो वाली रेसिपी भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। कुछ मैं इसमें 3 से 4 अदद खजूर शामिल करूँगी जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक-बारीक कट कर लिया था। तो अब यहाँ पर बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की। यहाँ पर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप खशकाश थी और मैंने इसमें हाफ़ कप से भी कम चीनी शामिल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा चीनी ऐड करेंगे तो इसका ज़ायका जो है वो सही नहीं बनेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी हद तक जो मैंने इसमें दूध शामिल किया था वो ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर ये अहम स्टेप है कि इसको लगातार हमने चम्मच चलाना है। इससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी जल सकती है। तो अब मैं इसमें कुछ बादाम शामिल करूँगी जिनको मैंने कट कर लिया था। बादाम शामिल करने के बाद मैं इनको फिर से एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। तब तक भुनाई करनी है जब तक इसका गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो लो फ्लेम पे जैसे हम सूजी की भुनाई करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इस खशकाश की भी भुनाई करेंगे। और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखेंगे। जैसे ही इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो मतलब कि हमारी खशकाश जो है वो तैयार हो गई है। तो काफ़ी हद तक खशकाश का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। जो मैंने इसमें घी शामिल किया था वो भी बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ। हमारी मज़ेदार सी खशकाश और बादाम की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। एक प्लेट में मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप इसको डेली का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच आप इसको सेव भी कर सकते हो। तो सारी खशकाश जो है वो मैंने निकाल ली है और निकालने के बाद ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। पट्ठों की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, जोड़ों और कमर दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप इसको डेली का 1 चम्मच इस्तेमाल करें। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।